दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं संविधान एक सुविधा है या नियम है या सुरक्षा है या सत्ता का गुलाम। हम आज ऐसा यूं कह रहे हैं कि जो घटनाएं दर प्रतिदर मध्य प्रदेश में घट रही हैं और देश में घट रही हैं, वो ये कह रही हैं कि संविधान आज सत्ता का पोषक बनता नजर आ रहा है और संविधान में लिखे नियम और कानून केवल गुलामी जैसा तब्दील नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं बाबा राम रहीम की। राम रहीम 8 साल 20 दिन की सजा हुई। उस सजा में अभी तक बाबा राम रहीम 387 दिन का पैरोल ले चुके हैं। जहां आदमी को अपने पुरखों की मृत्यु पर भी पैरोल मुश्किल हो जाता है, वहीं बाबा राम रहीम को समय समय पर चुनाव के टाइम पर और अभी भी 50-50 दिन का पैरोल दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या वहां संविधान और न्याय व्यवस्था एक अलग कानून बना देती है? क्या न्याय व्यवस्था राजनीतिक समीकरण के चंगुल में है? सवाल तो पैदा होता है। क्या यही डबल इंजन की सरकार है? क्या यही संविधान है? तो निश्चित तौर पर मुझे दुख है कि ये मेरे देश का संविधान है और इस देश के संविधान को सम्मान और नतमस्तक होते हैं, पर दुख भी महसूस करते हैं। अब दूसरी घटना पे बात करेंगे। बाबा राम रहीम की घटना कितनी दुखद है कि 8 साल 20 दिन की सजा में 387 दिन अभी उनके पैरोल में हो चुके हैं। और पैरोल भी ऐसा कि जब जब चुनाव आते हैं तो उन्हें 50-50 दिन का पैरोल दिया जाता है। या यूं कहें कि जेल के नाम पर आराम और सारी सुविधाएं बेधड़क उसी तरह समय समय पर उन्हें जेल से बाहर निकलकर टहलने घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरी संविधान की सुंदरता बताएं। उत्तर प्रदेश में एक आदमी 24 सालों तक जेल में रहा और बाद में 24 से 25 सालों बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर हमारे संविधान की यही सुंदरता है तो निश्चित तौर पर इस संविधान में सुधार करना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी खबर की बात करते हैं मोहन यादव के बड़बोलेपन की। अक्सर मोहन यादव मंच से जोरदार अभिनंदन करो, जोरदार अभिनंदन वंदन करो। ये मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और मोदी की तर्ज पर डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशों का बार बार हवाई जहाज के द्वारा दौरा किया। मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया धुएं में उड़ा दिया और रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। बात करते हैं निवेश और उद्योगों की। निवेश और उद्योगों की बात जहां हम करते हैं तो 266 लाख करोड़ का निवेश आया और मोहन यादव पर कंपनियों ने कितना विश्वास जताया और कितना मध्य प्रदेश को निवेश दिया गया, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि बार बार हर मंच से उद्योग का प्रदेश बनाने की बात करने वाले डॉक्टर मोहन यादव की कार्य क्षमता कितनी है, ये निवेश और ये आंकड़े बता रहे हैं। 2,66 करोड़ रुपया निवेश के लिए तैयार हुआ। उसमें किस देश को, किस प्रदेश को कितना मिला, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश को केवल 3.2% मिला, जबकि इससे छोटे छोटे प्रदेश जिन्होंने कोई बड़बोलापन नहीं किया, उन्हें कितनी कितनी राशि मिली, ये हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश को 25.3%, उड़ीसा को 13.1%, महाराष्ट्र को 12.8%, तेलंगाना को 7.1% और मध्य प्रदेश सरकार को 3.2%। अब आप इससे साबित करिए और ये समझिए कि भले ही अंधभक्त संपूर्ण आंखें बंद कर विश्वास कर लें, पर देश विदेश में बैठे उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश पर कोई विश्वास नहीं जताया और जताया तो मंदिर में पुजारी के प्रसाद की तरह, जैसे एक प्रसाद बांट दिया है थोड़ा बाहर बैठा व्यक्ति, इसी तरह। जबकि मोहन यादव ने निवेश के लिए मध्य प्रदेश में आगमन के लिए कई देशों का दौरा किया और मध्य प्रदेश के पैसे को बंदर बाट के तरीके से गायब किया। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात है
तीसरी घटना संविधान की सुंदरता के स्वरूप और पुष्पमाल के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तीसरी घटना है देवास एसडीएम आनंद मालवीय। अब सवाल ये नहीं कि एसडीएम है, सवाल ये है कि इनके आगे क्या लिखा हुआ है। तो इनके आगे लिखा है आनंद मालवीय। इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि इंदौर की घटना दुखद है, दूषित पानी पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान युक्ति संगत नहीं है। इतना कहने से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये संविधान की सुंदरता पर आती है और सच बोलने वाले को प्रताड़ना मिलती है। हालांकि मेरी नज़रों में एसडीएम आनंद मालवीय हीरो हैं, क्योंकि उनमें यह दम है कि वो नौकरी दांव पर लगा सकते हैं, पर देश दांव पर नहीं लगाते। देश के लिए और समाज के लिए सच बोलने की ताकत रखते हैं। हालांकि सत्ता के सिंहासन के नीचे बैठे हिजड़ा अधिकारी सत्ता की चटुकारिता के अपनी जीभें उनके पिछवाड़े के पीछे लगा रखा है। पर आनंद मालवीय ने यह साबित कर दिया कि पद भले ही छोटा या बड़ा हो सकता है, पर इरादे बुलंद और सच कहने की ताकत आनंद मालवीय ने दिखाई। वहीं एक बात और बता दें, जो वास्तविक दोषी हैं दिलीप यादव, इंदौर कमिश्नर, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि उनके आगे का टैग उनका रक्षा कवच बनता नजर आया। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिकीकरण का एक दौर चालू है, ये संविधान की सुंदरता पर चार चांद लगाता है। दिलीप यादव का तबादला किया गया, वहीं एडिशनल कमिश्नर सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया, पर दिलीप यादव को तबादला किया गया। अब पूरी कहानी और स्क्रिप्ट को आप समझ सकते हैं और संविधान की सुंदरता के चार चांद को भी समझ सकते हैं। अगर संविधान की सुंदरता यही है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि रोती होगी वो संविधान निर्माताओं की आत्मा, तड़फ रही होगी कि मेरे लिखे संविधान को संचालन करने वाले अगर ऐसे हैं, तो निश्चित तौर पर हर बार 100 बार कहूँगा कि भीमराव अंबेडकर की बात ये सच है कि संविधान कितना भी सुंदर हो, अगर उसका संचालन करने वाला अयोग्य है तो इससे न्याय की उम्मीद करना, और ऐसे संचालकों को और संविधान की ऐसी दुर्गत करने वालों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।